आज हम सभी भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए सबसे पहले अगर हमें कुछ जानना जरूरी है तो सबसे पहले चर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे चर क्या है। चर का मतलब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसका मान निश्चित न हो। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित न हो चर राशि कहलाती है। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित न हो चर राशि कहलाती है। जैसे कि x, y, z, l, m, n, ये सब क्या हैं? ये चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग बदलता रहता है। इनका मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग बदलता रहता है, इसलिए हम इनको चर राशि कहते हैं। तो टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है? आपको जानना जरूरी है चर क्या है। चर वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाती हैं। एक और राशि होती है, बता दे रहा हूं आपको, हालांकि इस टॉपिक में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी अचर राशि। अचर राशि में क्या होता है? जिनका मान निश्चित हो, इनको कांस्टेंट बोलते हैं, और चर को वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है? अचर राशियां हैं। क्या है? अचर राशियां हैं, और इनका मान जो होता है वो निश्चित होता है। इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। अब आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चरों को आपने क्लियर किया। चर क्या है? जिनका मान निश्चित नहीं होता है। एक्स वाई जेड, दो चर मतलब एक एक्स है एक वाई, मतलब दो चर रहेंगे एक्स वाई जेड एल एल एम एन में से कोई भी दो चर हो गए। अब आता है समीकरण क्या है? क्या आता है? समीकरण। समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? तो समीकरण के लिए समता का ऐसा कथन, अगर हम समीकरण की बात करें तो समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां होती हैं। मतलब समता यानी इक्वल लगा होना जरूरी है। अगर किसी भी पद में, किसी भी व्यंजक में इक्वल नहीं लगा है तो वो समीकरण नहीं हो सकता। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, बहुपद पढ़ा, तो अगर इक्वल नहीं है तो बहुपद होगा, समीकरण नहीं होगा। समीकरण का मतलब है इक्वल लगा होना। समीकरण में दो चीजें होती हैं, एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। बायां पक्ष, दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ध्यान रखना, अगर समीकरण आपसे की बात कर रहा है तो सबसे पहली पहचान उसकी है इक्वल लगा होना। समीकरण में क्या होता है? इक्वल जरूर लगा होता है। क्या? इक्वल लगा होना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने क्लियर किया, आप लोगों ने चर के बारे में जाना। चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड। समीकरण क्या होता है? समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। ठीक है, अब बात करते हैं रैखिक समीकरण। किसकी बात करेंगे? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण जो है, इसका मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। अब हम पूरे टॉपिक की अगर बात करें, टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। चर का मतलब इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और चर का मतलब जिसका मान निश्चित नहीं होता है, एक्स वाई जेड। अचर कांस्टेंट। अचर क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है। कोई भी आप नंबर लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे तो वो अचर कहलाएगी। फिर समीकरण की बात करें तो समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, वो समीकरण कहलाएगा। समीकरण में इक्वल जरूर लगा होता है। अगर इक्वल नहीं लगा है तो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं बहुपद, तो फिर वो बहुपद होगा, समीकरण नहीं होगा। रैखिक का मतलब, रैखिक समीकरण की बात करें तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता। पूरा टॉपिक हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर को हम लोगों ने जाना, समीकरण को हम लोगों ने जाना, और रैखिक समीकरण को जाना। अब हम लोग एक बार इसके बात करते हैं इसके मानक रूप की, तो एक बार समझ लें। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक रैखिक समीकरण दो चर वालों दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स वाई क्या है? चर है। एक्स वाई क्या है? चर है। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है या चर है, और इक्वल लगा हुआ तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं समीकरण है। और अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात इसकी एक है भाई। एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब एक है। वाई के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब एक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चर का रैखिक समीकरण है, और दो चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसी रूप में दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं।
इसमें x y क्या है, चर राशियां हैं, तो दो चर राशियां हो गई और ये दो चर राशियों में एक रैखिक समीकरण है और इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। इसी प्रकार 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 22, 4x प्लस 9y बराबर 22, ये भी आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। 2x प्लस 7y बराबर 11, ये भी एक रैखिक समीकरण है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में समझ लिया है होगा। धन्यवाद।